कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल आतंकियों ने यूपी के 2 मजदूरों को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने टिन शेड में सो रहे बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका। कन्नौज में 2 मजदूरों की मौत हुई। इनके नाम मुनीश कुमार और राम सागर है। आज एलजी मनोज सिन्हा शोपिया का दौरा कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि एक बार फिर से 72 घंटे के अंदर आप देखिए तो शोपिया में फिर टारगेट किलिंग हुई है। और अब ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार वहां पर कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आतंकियों ने टिन शेड में सो रहे बाहरी मजदूरों को ग्रेनेड उनके ऊपर फेंका। कन्नौज में 2 मजदूरों की मौत हुई। कन्नौज के ये 2 मजदूर हैं, इनके नाम मुनीश कुमार और राम सागर हैं। आज एलजी मनोज सिन्हा शोपिया का दौरा कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आतंकियों की हरकतें बढ़ रही हैं। मुनीश कुमार, राम सागर नाम के 2 मजदूरों की मौत हुई। कश्मीर में आतंकियों की एक और कायराना करतूत। 36 घंटे के भीतर टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात। शोपिया में यूपी के 2 मजदूर बने आतंकियों का निशाना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के मुनीश कुमार और राम सागर 2 जून की रोटी के लिए अपने घर से दूर धरती के जन्नत कश्मीर गए थे, लेकिन अब वो जिंदा अपने परिवार के बीच नहीं लौट पाएंगे। 2 जिंदगी स्ट्रेचर पर रखी लाश बन चुकी है। मुनीश और सागर शोपिया में आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपिया के हरमन जिले में दोनों मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि ग्रेनेड फेंकने वाले लश्कर तैयबा के हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनी को गिरफ्तार कर लिया है। गनी शोपिया के हरमन का ही रहने वाला है, उससे पूछताछ चल रही है। शोपिया में 36 घंटे के भीतर ये टारगेट किलिंग की दूसरी आतंकी वारदात है। 15 अक्टूबर को शोपिया के चौधरी गुंड इलाके में शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को उस समय गोली मार दी, जब वो घर के बाहर अपने बगीचे की तरफ जा रहे थे। हमले को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए। मेरी 12 बजे बात हुई, वो बाग में बैठे थे, वीडियो कॉल की उन्होंने बोला मैंने कहा आप कहाँ हो? बोलते मैं बाग में हूँ। मैंने कहा आप क्यों बाग में गए? घर जाओ। कहते घर पे कोई नहीं है, सारे बाग में, मैं भी इधर ही आ गया। तो मैंने कहा चले जाओ आप घर में। कहते अच्छा थोड़ी देर में जाता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, फिर बोला मैं आर्मी कैंप के पास पहुँच गया हूँ, अब मैं फ़ोन काटता हूँ। तो ये आर्मी कैंप वाले यहाँ पे फ़ोन करने नहीं देते हैं, तो मैं घर में जाके करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने घर में फ़ोन ही नहीं किया। 1 बज गए। मैंने कहा मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि आपने खाना खाया। मैंने फ़ोन किया, वहाँ एक लड़की ने उठाया, उसने कहा उनको गोली मार दी, उनको हॉस्पिटल लिया। टारगेट से पहले वो 10-12 दिन ही थे। फिर बच्चों ने बेटी ने बहुत मना किया था। इस बार बहुत मना किया था, मत जाओ पापा मत जाओ। इस बार मुझे दिल घबरा रहा है, मत जाओ, वहाँ का हालत ठीक नहीं है। मगर फिर बोला नहीं, मैं 1 हफ्ते में ही वापस आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर वापस आए नहीं। इस आतंकी वारदात के बाद घाटी में एक बार फिर दहशत और गुस्से का माहौल है। कश्मीरी पंडितों में भारी आक्रोश है। सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम के बाद आतंकी बड़ी वारदात करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में बौखलाहट में वो गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। ये सरकार के लिए जहां चिंता का सबब है, वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इनके खानदानों के साथ हमदर्दी करने के लिए और मेरा मकसद यही था, इसके सिवा कुछ नहीं। सर टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है? शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए हैं कश्मीर की सड़कों पर होने वाली पत्थरबाजी। हर रोज कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों के शोर, बॉर्डर के ऊपर भारी घुसपैठ, बंद हड़ताल के जो कैलेंडर कश्मीर में जारी होते थे,
कश्मीर को अस्त व्यस्त करके रखा था। एक जमाना था कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादियों का तांडव चलता था। आज वो दौर खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल आतंकियों ने यूपी के 2 मजदूरों को निशाना बनाया और सिलसिला देखिए खत्म नहीं हो रहा है। प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से अटैक हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। 3 शेड में दरअसल ये लोग सो रहे थे, उस वक्त प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ है। हमले के वक्त 3 शेड में 5 मजदूर सो रहे थे, 2 लोगों की उसमें से जान गई। अस्पताल में 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। शोपियां में हुए टारगेट किलिंग को लेकर आज तक संवाददाता अशरफ वानी और जानकारी दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक बार फिर आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है। इस बार टारगेट पर थे यूपी से आए शोपियां में मजदूरी करने के लिए मजदूर। यह हमला आतंकी हमला तब हुआ जब ये मजदूर एक टीन के शेड में सोए हुए थे। उसी बीच आतंकवादियों ने उस शेड में ही ग्रेनेड फेंका, जिसमें 2 मजदूर मारे गए और 2 अन्य घायल हुए। मारे गए मजदूरों की पहचान राम सागर और मनीष कुमार के तौर पर हुई है और दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहां पर काम के लिए आए थे। पिछले 72 घंटे के दौरान शोपियां जिले में ये तीसरी आतंकी घटना है जिसमें 3 लोग मारे गए। शनिवार को ही एक कश्मीरी पंडित की शोपियां जिले में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और पुलिस का दावा है कि ग्रेनेड फेंकने वाला हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार किया गया है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।